श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि अष्टम भाव के कारकत्व क्या हैं। हमने देखा कि कैसे अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं को बताता है और अष्टम भाव सबसे मैलेफिक त्रिक भाव है, सबसे ज्यादा दुष्ट स्थान है। तो अष्टम भाव से क्रॉनिक इलनेस, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने वाली बीमारियां और किसी भी प्रकार की बाधा, ये सारी चीजें हमने देखा कि अष्टम भाव के कारकत्व से पता चलता है। लेकिन अष्टम भाव हमको पॉजिटिव साइड में ये भी बताता है कि इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ मनी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सडन जॉब लगना, सडन लॉटरी जीतना, सडन अचानक इस तरह की चीजें होना भी हमको अष्टम भाव से पता चलता है। अब इस भाग में हम बात करेंगे नवम भाव के कारकत्व के बारे में। तो नवम भाव एक त्रिकोण भाव है और ये सबसे मजबूत त्रिकोण है। अब कौन कौन से त्रिकोण भाव हमने पहले बात किए हैं। हमने बताया कि पहला भाव यानी कि लग्न, पांचवा भाव और नवां भाव, इसको त्रिकोण स्थान कहा जाता है। इनको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और नवम भाव अगर हम स्ट्रेंथ वाइज बात करें, जैसे हमने त्रिक के बारे में बात किया कि 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा खराब त्रिक है, त्रिक भाव है, वो 8वां है। उसके बाद छठा है और उसके बाद 12वां है। तो अगर देखा जाए तो 12वां बहुत ही माइल्ड त्रिक है एज कंपेयर टू छठे और 12वें के, इनकी तुलना में। तो वैसे ही अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो नवम भाव आपका सबसे मजबूत त्रिकोण है। ये जातक का भाग्य है, ये भाग्य के बारे में बताता है। और जितना मजबूत भाग्य रहेगा, जीवन में उतनी ज्यादा सफलताएं आसानी से मिलेंगी। ये अपोक्लिम भाव भी है और ये इस जीवन का पुण्य है और अगले जीवन के लिए आधार बनेगा। अर्थात पंचम भाव हमने देखा कि पूर्व जन्म के पुण्य है। पूर्व जन्म के पुण्य लेकर जन्म होता है, फिर जातक कर्म करता है इस जन्म में। उस कर्म के आधार पर जो प्लस और माइनस जो बैलेंसिंग होती है, जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो कटेंगे, अच्छे कर्म को भोगेगा, इस जन्म के बुरे कर्म इकट्ठे होंगे, जो अच्छे कर्म होंगे वो इकट्ठे होंगे। और इस तरीके से जो उसका अकाउंट है, जिसमें कि कर्मों का लेखा जोखा है, उसमें प्लस माइनस बैलेंसिंग होने के बाद जो बचेगा वो अगले जन्म के लिए आधार बनेगा। और उसके बेसिस पे फिर उसके अगले जन्म का प्रारब्ध डिसाइड होगा कि वो क्या राजयोग लेके पैदा होने वाला है, क्या धन योग लेके पैदा होने वाला है, या फिर दरिद्र योग लेके पैदा होने वाला है, या फिर उसके जीवन में कठिनाइयां रहने वाली हैं, या बहुत कष्ट होने वाला है, या फिर बहुत भोग और विलास के जीवन जीने वाला है। ये सारी चीजें, या कंप्लीटली वो अध्यात्म की तरफ जाने वाला है, ये सारी चीजें इस जन्म के कर्म के आधार पर निर्धारित होंगी। और यही नवम भाव बताता है कि इस जन्म के जो भी पुण्य आप कमा रहे हैं वो अगले जन्म के लिए आधार बनेगा इसी से। नवम भाव गुरु का भाव है। नवम भाव गुरु का भाव है। नवम भाव पिता का भाव है। और जब हम पिता की बात करते हैं तो इसमें भी दो मत हैं। नॉर्थ इंडियन मान्यताओं में बहुत जगह पे आप सॉरी आप देखेंगे कि दसम भाव से पिता का भाव देखा जाता है। और साउथ इंडिया में मान्यता जो है उसमें नवम भाव से पिता के बारे में देखते हैं, या पिता का भाव हम नवम भाव को कहते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोनों से देख के देखिए कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। बट ज्यादातर मान्यताएं नवम भाव से पिता को देखते हैं, पिता के बारे में। बच्चों के बारे में भी देखते हैं नवम भाव से। हालांकि मैंने बोला कि बच्चे जो हैं वो पांचवें भाव से देखे जाते हैं, लेकिन
आप एक बात याद रखिएगा कि नवम भाव भी बच्चों के लिए देखा जाता है और ये बहुत एक सेकेंडरी है ना? मतलब प्राइमरी हाउस तो एनीवे पंचम भाव ही है, लेकिन नवम भाव एक सेकेंडरी हाउस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के कुंडली में आपको देखना है, ये निर्धारित करना है या ये देखना है कि उस जातक को संतान प्राप्ति कब होगी, तो इसमें पंचम और नवम दोनों भाव का देखा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। पोते पोतियों को देखा जाता है नवम भाव से। क्यों? क्योंकि नवम भाव पंचम भाव से पंचम है और पंचम भाव संतान के लिए देखते हैं, तो आपकी संतान के संतान नवम भाव से देखे जाएंगे। भावात भावम का सिद्धांत है ये। किसी भी प्रकार का डोनेशन, दान, तपस्या, धर्म के कार्य जो हैं, धर्म की तरफ झुकाव जातक का, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का पार्ट है। 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण है। तो किसी भी प्रकार का धर्म के प्रति झुकाव, धर्म का जो काम है, ये सारी चीजें नवम भाव से देखी जाती हैं। प्रायश्चित भी नवम भाव से देखा जाता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो जो जांग है, जंघा, जंघा का जो क्षेत्र है वो हम देखते हैं नवम भाव से। जातक के जीवन में कितना सम्मान, समृद्धि होगी, ये सारी चीजें हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव से हम लंबी यात्राएं देखते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि तीसरे भाव से हम छोटी यात्राएं, शॉर्ट जर्नी देखते हैं, लेकिन नवम भाव से हम लंबी यात्राएं देखते हैं और वो भी जो लंबी यात्राएं हम देखते हैं, वो लंबी यात्रा सफलता और समृद्धि वाली जो लंबी यात्रा है वो होती है। अगर नवम भाव से यात्रा हो रही है तो जनरली वो अच्छे काम के लिए यात्रा हो रही है। बट एनीवे, नव नवम भाव से हम लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा को देखते हैं। वो लंबी यात्रा तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, वो लंबी यात्रा आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो सकती है। अब जो लंबी यात्रा है वो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फाइनल जर्नी होती है आफ्टर द डेथ, है ना, उसको भी लंबी यात्रा कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस जन्म के पुण्य जो हैं वो नवम भाव से देखे जाते हैं, जो कि अगले जीवन के लिए आधार बनेंगे। तो वो यात्रा कैसी होने वाली है वो भी इस भाव से देखा जा सकता है। नवम भाव से हम उच्च शिक्षा देखते हैं, हायर एजुकेशन। हमने देखा कि दूसरा भाव, फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं, तो हमने दूसरे भाव से देखा कि दूसरा भाव आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। कोई भी एक भाव देखकर आप शिक्षा डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरे भाव से पता चलता है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई होगी। चौथे भाव से पता चलता है कि वो 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो कैसी है, क्या सब्जेक्ट लिया है, क्या पढ़ाई किया है। पंचम भाव से ये पता चलता है कि उसका पढ़ाई का स्ट्रीम क्या रहा है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉ, इस टाइप के जो प्रोफेशन है, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और जो नवम भाव है वो हायर एजुकेशन, फर्दर जो हायर एजुकेशन होता है उस फील्ड में, उसको बताता है। और अष्टम भाव डीप रिसर्च, अगर कोई जातक बहुत डीप रिसर्च में जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च में जा रहा है, तो वहां अष्टम भाव का रोल आएगा, क्योंकि वो अष्टम भाव का कारकत्व है। तो उच्च शिक्षा जब भी हम देखेंगे वो हम नवम भाव से देखेंगे। अगर आप देखें ज्योतिष का अध्ययन या वेदों का अध्ययन, तो वो नवम भाव से आता है। अगर आप लोगों में से किसी ने फॉर्मल ज्योतिष का एजुकेशन लिया है कहीं से, तो आप ये जाके अपनी कुंडली में देखिए कि जब आपकी नवम भाव की दशा लगी होगी
उसी टाइम पे आपने ज्योतिष पढ़ने की शुरुआत की होगी। आप इस चीज को जाके देखिए। फॉर्मल क्या, जब भी आपने पढ़ाई इसकी शुरू की होगी, कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन ही शुरू की हो ज्योतिष का, जब भी आपका ज्योतिष में आपने पढ़ना शुरू किया होगा, वो जरूर वो नवम भाव की दशा के ड्यूरेशन में आपका ज्योतिष की तरफ रुचि बढ़ा होगा और आपने पढ़ना शुरू किया होगा। आप इस चीज को देखिए। और जब मैं बोल रहा हूँ कि नवम भाव की दशा, तो आप ऐसे समझिए, अगर नवम भाव मान लीजिए कि 9 नंबर ही मान लीजिए, तो गुरु की दशा होगी, या नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा हो सकती है। नवम भाव से किसी भी ग्रह का कनेक्शन उस ग्रह की दशा हो सकती है। तो आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली पर। नवम भाव के जो कारक हैं, वो भाग्य के लिए बृहस्पति कारक हैं और पिता के लिए सूर्य कारक हैं। तो ये नवम भाव के कारकत्व हैं। और अगले भाग में हम देखेंगे 10वें भाव के कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।